आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन की काव्यगत विशेषता। तो पहले प्रस्तावना को देख लेते हैं। बाबा नागार्जुन प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि है। वह धरती से जुड़े जनवादी कवि है। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। पहले वे यात्री नाम से मैथिली में काव्य रचना करते थे। नागार्जुन जी समय के साथ साथ चलने वाले कवि थे। वे मजदूरों, किसानों, गरीब और शोषित जनता के पक्ष में बोलते थे। नागार्जुन की कविताएं धारदार और फक्करपन की कविता है, जिसमें संवेदनात्मक, कलात्मक, उद्बोधनात्मक, व्यंग्यात्मक आदि देखी जा सकती है। उनकी कुछ कविता संग्रह इस प्रकार है, जैसे युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, प्यासी पतराई आंखें, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली आदि। डॉक्टर प्रकाश गुप्त का यह कथन नागार्जुन के कृतित्व की एकदम सही व्याख्या करता है। नागार्जुन ऐसे साहित्यकार थे जो अभाव में ही जन्मे हैं। पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला है। निसंदेह ऐसा ही व्यक्ति भारत की निम्न वर्गीय जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। अब हम बात करते हैं नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। तो नागार्जुन की काव्यगत विशेषता को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं, जिसमें पहला है प्रकृति प्रिय। नागार्जुन प्रकृति प्रिय कवि है। प्रकृति के प्रति नागार्जुन जी के हृदय में आकर्षण विद्वान था। नागार्जुन की कविता बादलों को घिरते देखा है में प्रकृति के स्वच्छंद रूप का चित्रण हुआ है और उन्होंने कहा है, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, कमलों पर घिरते देखा, बादल को घिरते देखा। अब दूसरा है जन कवि। नागार्जुन सच्चे अर्थों में जनता के कवि थे। उनकी कविताओं में शोषित, किसान और निर्धन वर्ग की पीड़ाओं का चित्रण देखने को मिलता है। वे जनता की पीड़ाओं का चित्रण करने से कभी हकलाते नहीं, इसीलिए वह लिखते हैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। अब बात करते हैं उनकी राजनीतिक चेतना के बारे में। तो नागार्जुन की कविता जनता को देश की राजनीति के प्रति जागरूक कराती है। राजनीति ही समाज के अधिकतर समस्याओं का मुख्य कारण होता है और राजनेता इस राजनीति के आड़ में समाज का पतन करने में लगे रहते हैं, जिसका विरोध नागार्जुन की कविताओं में देख सकते हैं। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहर लाल की। अब हम बात करते हैं प्रेम और सौंदर्य का वर्णन के बारे में। तो नागार्जुन जन कवि के साथ साथ प्रेम और सौंदर्य वर्णन के भी कवि हैं। उनकी कई कविताओं में प्रेम और सौंदर्य का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। हम उनकी रचना कालिदास की पंक्तियों को देख सकते हैं। कालिदास, यह सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। अब बात करते हैं उनकी प्रगतिवाद या फिर यथार्थवाद के बारे में। तो प्रगतिवाद का अर्थ है कि समाज साहित्य को प्रगति और उन्नति की ओर ले जाए। अतः प्रगतिवादी कवियों का मूल आधार ही सामाजिक यथार्थ